टाइम बबुआ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में जो बिहार बोर्ड के 12th में आता है, और हम चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन देंगे। तो हमारा पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। थोड़ा सा उसका शॉर्ट रिवीजन करते हुए हम आगे सवाल की तरफ चलेंगे। तो रिवीजन करने के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान रखिएगा ताकि रिवीजन भी हो जाए और साथ में आप सवालों को हल भी करते चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हर पॉइंट चार्ज का भी कम से कम एक पॉइंट मास होता है, ठीक है। बिना मास का कोई कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, जस्ट लाइक का मास। और दो टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है, मतलब एक समान चार्ज होगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, और एक दूसरे के विपरीत होगा अनलाइक चार्ज होगा तो क्या होगा? करीब आएगा, अट्रैक्ट होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। और उसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्केलर वेक्टर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होइएगा। वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन जो स्केलर वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब किस दिशा में कार्य करेगा उसको पता नहीं होता है, ठीक है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज है, दैट इज Q बराबर NE, वेयर N क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब है कि वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, सिंपल सा बात है। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस होता है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक्सीलरेटेड चार्ज जो होता है, त्वरण वाला चार्ज जो मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरे जगह, एक्सीलरेट करता है, वो क्या होता है? क्या प्रोड्यूस करता है? दोनों को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी पर क्या होता है? हमेशा एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी पर एक्सेस होता है। किसके वजह से एक्सेस होता है? एक्सेस होता है या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी पर, इन द बॉडी मतलब किसी भी बॉडी पे, किसी भी सरफेस पे अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बताता है? द बॉडी निगेटिवली चार्ज, ठीक है। वो बॉडी क्या है? निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव टाइप का चार्ज है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी, मतलब अगर किसी बॉडी पर डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो ऐसा बॉडी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ऑल केमिकल एलिमेंट्स आर न्यूट्रल। सारा केमिकल एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि वो इक्वल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बैलेंस करता है, होल्ड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज अलग चीज़ हो जाएगा, फील्ड अलग चीज़ हो जाएगा। चार्ज एक पर्टिकुलर है, फील्ड एक पूरा डोमेन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, या इसको वोल्ट पर मीटर भी कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह से कभी नहीं करेगा, इस तरह से कभी नहीं करेगा। जब भी करेगा वो अपना ऐसे जाएगा या फिर ऐसे ऐसे जाएगा, कैसे भी जाएगा, लेकिन वैसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप नहीं बनाता, एकदम चिपका नहीं देता किसी भी चीज़ को, सर्कुलर टाइप का ऐसे करके कोई लूप नहीं बना लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कहीं से एक जगह से शुरू होगा, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, खत्म हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पर जाके, मतलब कोई एक एंड होगा, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाई लेंथ, मतलब Q/L, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया, Q/A, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा होता है Q/V, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव इन नंबर ऑफ चार्ज उन्हें इलेक्ट्रॉन। वेयर E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है,
एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू क्या है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब थोड़ा आगे चलते हैं सवालों की तरफ, फटाफट टॉपिक वाइज सवाल है आपके सामने में, ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से बन जाएगा, कोई भी ज़्यादा इसमें परेशान होने का आवश्यकता नहीं होगा। साफ साफ आप देख सकते हैं, एकदम सवाल आपके सामने है, ताज़ा तरीन सवाल है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल पे आता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव किया जाना चाहिए? किसी भी अनचार्ज बॉडी से, ठीक है। तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18, क्या हो जाएगा? 10⁻18, ठीक है। आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। और फिर फटाफट दूसरा नंबर सवाल देखिए, इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर बैड कंडक्टर है, स्फीयर जो है, स्फीयर क्या है? बैड कंडक्टर है किसी भी दिए गए चार्ज का, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा? डी। इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सरफेस पर नहीं होगा, सरफेस के अंदर या बाहर भी नहीं होगा, या फिर सरफेस के सिर्फ अंदर नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन द फिगर, जो फिगर आपके सामने दिख रहा है क्यू ऐसे करके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस फिगर को देख रहे हैं, इस फिगर को देख रहे हैं। इस फिगर में क्या है कि इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इज क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2√2। सॉल्व करके देखिए, आंसर आएगा 2√2। क्या आंसर आएगा? 2√2। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास क्या होगा? उसका मास या तो आप सोचिएगा कि या तो बढ़ेगा या घटेगा या हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। या तो बढ़ेगा भी और घटेगा भी, मतलब दोनों कंडीशन वहाँ पर आ सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है बॉडी के साइज और उसके पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। अब पांचवें सवाल पे आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है एक अनिश्चित दूरी पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आंसर होना चाहिए? पांचवे का थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। छठा सवाल देखते हैं, इफ डिस्टेंस ऑफ 2 चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर 2 चार्ज का ओरिजिन से क्या है, दूरी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा हमारा? कैसे कंडीशन में रहेगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा घटेगा। क्या है वो? क्या करेगा? वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो क्या करेगा? घटेगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन पाया, चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, देन ए एंड सी क्या करेगा? अगर ए बी अट्रैक्ट कर रहा है और बी सी अट्रैक्ट कर रहा है, ए बी सी चार्ज है, ठीक है, तो ए सी क्या करेगा? ए सी कुछ तो करेगा। ए सी क्या करेगा आप ही सोचिए। मान लीजिए ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है, फिर बी और सी भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जब अट्रैक्ट कर रहा है तो अपोजिट होगा, कोई तो अपोजिट होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ए अगर पॉजिटिव है तो बी निगेटिव होगा, अगर बी निगेटिव है तो सी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि ये भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे देखना होगा हमको। तो 7वां नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? रिपेल ईच अदर। हो सकता है समान भी हो, ठीक है, वो क्या हो सकता है? समान भी हो सकता है। मान लीजिए वही पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तो एक दूसरे को दूर ही करेगा मुख्यतः, ठीक है, जब ए सी की बात करेंगे तो, ठीक है। जैसे ए मान लीजिए पॉजिटिव है तो बी निगेटिव है, बी निगेटिव है तो सी पॉजिटिव है। अब यहाँ दोनों जब पॉजिटिव ए और सी हम मान लेंगे तो क्या करेगा? समान चार्ज, लाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को दूर फेंकता है, रिपेल कर देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा रिपेल ईच अदर। 8वां का देखिएगा, तो 8वां में क्या दिया हुआ? अ न्यूट्रल मेटेलिक पार्टिकल इज ब्रॉट नियर अ मेटेलिक प्लेट बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द मेटेलिक पार्टिकल विल बी। मेटेलिक पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा हमारा? 8वां नंबर है आपका सवाल। तो इसका हो जाएगा हमारा डायरेक्टेड टुवर्ड द प्लेट, प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टेड हो जाएगा, प्लेट की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं अगले सवाल पर। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज क्यू इन अ सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट विल बी, क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा, इसका जो उत्तर है आपका हो जाएगा 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाता है? क्लोज लूप में एक सर्कुलर पाथ पे 0 हो जाता है। ठीक है, अब अगले सवाल पे फटाफट आते हैं और इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। ठीक है, फटाफट आइए और इसको ध्यान से देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? 10वां का आंसर क्या होगा आपका? कूलम्ब। अभी जस्ट रिवीजन में देखें क्या होता है? कूलम्ब। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज क्या हो जाएगा? AT। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं करता है? तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, विच ऑफ द लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज एट रेस्ट, कौन सा लॉ है तो फोर्स को रेस्ट में बताता है? कौन सा लॉ है? तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो वो लॉ है आपका कौन? कोई तो होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या होगा वो लॉ होगा 14 का क्या आंसर होना चाहिए? कूलम्स लॉ होगा। कौन सा लॉ होगा? कूलम्स लॉ होगा। ठीक है, अब चलिए इसको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? बगल वाले सवाल पर नहीं चलना, एक एक करके ख़त्म करना है। ठीक है, अब आ जाइए 15वां नंबर सवाल पर। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच के दूरी, मतलब टू चार्ज पार्टिकल के बीच का दूरी क्या है? डबल है। द फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में फोर्स भी क्या डबल लगेगा क्या, या कुछ और लगेगा? तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम सेपरेटेड बाई 1 मीटर इन एयर। अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है 1 कूलम सेपरेट करेगा 1 मीटर की दूरी पर, किसमें? एयर में। ठीक है, तो 16 नंबर का आपका आंसर क्या होना चाहिए? 9 × 10⁹ न्यूटन। क्या हो जाएगा? 9 न्यूटन। ठीक है, 9 न्यूटन। ठीक, ये हो जाएगा। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा? परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है? वो परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फराड मीटर इनवर्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज क्या होगा? 9 × 10⁹ क्या होगा? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यही कुछ होता है। अब चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल है। द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, माध्यम के लिए क्या होगा? तो 19 का आपका आंसर होना चाहिए एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ स्पेस। 20वां सवाल पर आइए। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, F वेक्टर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर विल बी, क्या होगा? 20वां का आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो 20वां का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई Q नॉट, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए हम फिर वापस आते हैं 21वें नंबर सवाल पे, और 21वें नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो 21वां नंबर का हो जाएगा आंसर आपका न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम है आंसर, हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका हो जाएगा आपका MLT-3 इन्वर्स A इन्वर्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 23वां नंबर सवाल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट Q चार्ज। ठीक है, कैपिटल Q चार्ज। तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है? 23वें नंबर सवाल का अगर हम इसका देखें तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1/4πε0 Q इंटू आर, मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज का कहीं से दूरी है। तो कहाँ से दूरी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 24, 25 और 26। इसको देखते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक, ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन देम विल बी इक्वल, या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द सेम, या फिर द एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल। इन चारों में से क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो 24 का हमको जवाब लगता है बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द सेम। तो सही जवाब होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी सेम। ठीक है, 25वां सवाल पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इसमें से वेक्टर कौन है? चार्ज कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कोई नहीं? कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, पहले भी बोल चुके हैं। अब आ जाइए, व्हाट व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज, साबुन का जो बुलबुला होता है, फैन का बुलबुला जो होता है, अगर वो चार्ज है, ठीक है, सोप बबल, तो इसका रेडियस क्या होगा? 26 नंबर का सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, आ जाइए 27, 28 नंबर सवाल। 27 और 28 को पहले देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर होना चाहिए 27 का आंसर। तो हमारा हो जाएगा कूलम पर मीटर, या कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, कूलम मीटर। 28 का आंसर क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। क्या होगा? अगर कोई चार्ज प्लस क्यू जो है प्लेस किया हुआ है डिस्टेंस डी से एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन में, तब फील्ड एट पॉइंट पी, उसी पॉइंट पी पर और दूसरे साइड ऑफ प्लेन से क्या होगा? तो हमको ये समझना है। तो 28वें नंबर का उत्तर जो है आपका वो होना चाहिए डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा और परपेंडिकुलर से दूर भी रहेगा। ठीक है, मतलब प्लेन से दूर भी रहेगा। अब फटाफट 29 नंबर और सवाल को भी देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है कि अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर फिगर। ऊपर में फिगर दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है किसी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के पास, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया जाएगा? सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पोजीशन रहेगा? तो उसको समझना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है, कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो उत्तर इसका क्या होना चाहिए? इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए? 29 है, तो इस सवाल का उत्तर होना चाहिए ए। कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा ए। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए। 30 नंबर पर आइए। 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि फिगर शोज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा दिख रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है पी है उसमें वो भी आपको दिख रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही होगा? तो 30 नंबर का उत्तर जो है वो डाइपोल जो है एक्सपीरियंस कहाँ करेगा? लेफ्ट के तरफ एक्सपीरियंस करेगा। किधर एक्सपीरियंस करेगा? बाएं तरफ, लेफ्ट के तरफ एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। 31 नंबर सवाल को फटाफट देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of moment p vector is inclined at any angle with an electric field intensity, the torque acting on it will be, क्या होगा? टॉर्क क्या होगा?
अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इंक्लाइन है किसी एंगल पे, किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जिसका इंटेंसिटी है ई वेक्टर। अब जो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा वो क्या होगा, कैसे उसको लिखेंगे? तो जो टॉर्क एक्ट करेगा वो होगा कुछ ऐसा, कैसा होगा? कुछ ऐसा, ठीक है, कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ए होगा आंसर। टॉर्क गुने ई, वेक्टर ऑफ टॉर्क गुने ई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। पहले में क्या था कि कोई भी एंगल था, पता नहीं था, इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मैग्नीट्यूड। जो टॉर्क एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 32 नंबर का क्या होना चाहिए आंसर? पीई, मतलब गुना हो जाएगा। वहाँ पर वेक्टर था, डायरेक्शन था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। फिर 33 नंबर सवाल को देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P vector will experience a maximum torque in a uniform electric field E when the angle between P and E is, क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 33 नंबर का उत्तर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? 90 डिग्री, जो अभी जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो 90 डिग्री ही होगा, तब तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में और सवाल को देखते हैं। बहुत सारा सवाल है, फिर इसको देखते हैं। 34 नंबर सवाल कहता है, फिगर को देखिए ध्यान से। अगर दो पॉजिटिव चार्ज Q2 और Q3 दिया हुआ है इसमें, और फिक्स किसके अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब एग्जर्ट करेगा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को किसके डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब Q1 की तरफ, जो फिक्स अलॉन्ग है एक्स एक्सिस से। आई पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट एक्स, मतलब एक्स से लेकर 0 तक ऐड किया जाता है, तो टोटल फोर्स उस पर क्या एक्ट करेगा? तो टोटल फोर्स उस पर जो एक्ट करेगा वो कुछ होगा आपका, इंक्रीज करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कहाँ इंक्रीज करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखते हैं, एट वाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। किस एंगल पर जाके दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट कर सकते हैं या करने की संभावना रहती है? तो 35 का जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ही जाता है, जिसका एक एंड होता है पॉजिटिव या एक नेगेटिव होता है या नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, लेकिन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए फटाफट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हो जाएगा हमारा 36 नंबर। ठीक है, तो 36 नंबर सवाल कहता है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो क्या कहता है? तो इसका कुछ वैल्यू आपका हो जाएगा 36 का क्या होना चाहिए? 36 का हो जाएगा आपका 4.78 10⁻⁻10। ठीक है, ये हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम and -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर, क्या होगा? इसका क्या होगा? थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है तो इतना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए न देखने के लिए वक्त है। भविष्य में इसको हम विस्तार पूर्वक साझा करेंगे आप लोगों के साथ, तो फिलहाल इतना ही समझिए। आपको सटीक मल्टीपल चॉइस को उसका आंसर पता एकदम सही बता रहे हैं, कभी कुछ छूटेगा नहीं। अगर ध्यान से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो 37 का उत्तर क्या होना चाहिए? 37 का उत्तर हो जाएगा आपका 7.68 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। एंड ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 38 क्या होगा? 38 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, ए इज गिवन +q चार्ज एंड बी इज गिवन -q चार्ज। अब इसका क्या होगा? 39 में अगर गौर से फरमाया जाए तो क्या होना चाहिए 39 में? तो 39 का आंसर जो है आपका हो जाएगा, मास ऑफ बी जो है वो क्या करेगा? बढ़ेगा। मास ऑफ बी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो मास ऑफ बी क्या करता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर को अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज,
स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 40 नंबर सवाल है, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज की बात अलग है, ये स्पेसिफिक चार्ज है। डी बाई इज द यूनिट ऑफ 41 का क्या होगा, डी बाई द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डी बाई जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, ये यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, 41 का ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, क्या होगा 42 का उत्तर बी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, चलिए फटाफट वापस चलते हैं सवाल की तरफ। 43 नंबर सवाल होगा आपका। तो 43 नंबर सवाल क्या कहता है, एक कूलम चार्ज इज इक्वल टू, एक कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, एक कूलम चार्ज जो है किसके बराबर है, एक कूलम चार्ज जो है किसी को तो बराबर होगा ना भाई, तो किसके बराबर होगा, एक कूलम चार्ज जो है किसी के बराबर होगा। तो एक कूलम चार्ज होता है किसके बराबर, तो होता है 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, अब चलिए फटाफट देखते हैं आगे। 44 नंबर सवाल को ध्यान देते हैं। द चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटेन एज Q प्लस Q बराबर NE, वेयर E क्या है हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। द वैल्यू ऑफ N विल बी, मतलब प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर मोस्टली बी ही लगता है। 44 का आपका बी ही होगा। ठीक है, चार्ज डिपेंड करता है पॉजिटिव और निगेटिव है, वैल्यू पे डिपेंड करता है कैसा साइन है चार्ज का। 45 नंबर को ध्यान से देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट विल बी, उस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो फोर्स जो होगा वो होगा जीरो होगा। कैसा फोर्स होगा, जीरो फोर्स होगा, उस पर जीरो फोर्स लगेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब फिर आगे के सवाल को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट PI, द टॉर्क ऑन इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जो सवाल आप 46 नंबर देख रहे हैं उसका उत्तर क्या होगा, किस तरह दिशा में होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों को बना के इमेजिन कीजिए तो किस दिशा में होगा। तो इसका सटीक आंसर होगा आपका एलॉन्ग जेड एक्सिस, मतलब जेड की तरफ जो डाइपोल का रेंज होगा जिस तरफ जाएगा फील्ड जो अलाइन करेगा उस तरफ जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अब चलिए 47 की तरफ। 47 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, चार्ज Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट x बराबर 0 एंड x बराबर a ऑन x एक्सिस, कोई x एक्सिस है उस पर वो क्या किया हुआ, प्लेस किया हुआ है। फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद QR_N एंड 2QR_N2, देन N/N2 विल बी क्या हो जाएगा, तो N/N2 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 47 का सी होना चाहिए, क्योंकि कटकुट जाएगा Q/2, Q को करिएगा तो Q से Q साफ और 1/2 होना, तो 47 का आंसर क्या होगा आपका, 47 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/2। ठीक है, कैसे हो जाएगा आपको भी पता है, Q/2 कीजिएगा तो कटकुट जाएगा, यहाँ पर सीधा सा बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सबस्टांस कैन नॉट बी लेस देन, कोई भी मैग्नीट्यूड है कि सबस्टांस इससे कम नहीं हो सकता है, तो वो कभी भी पॉइंट भी होगा तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से कभी भी कम नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उसका मास क्या होगा, तो उसका जो मास होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा ही कुछ होता है, कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज, तो उसका मास होगा क्या होगा 49 का आंसर क्या होना चाहिए, तो उसका मास जो है वो इंक्रीज करने लगेगा, क्या करेगा, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो मास उसका बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। 50वां नंबर सवाल देखिए, द कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी किसके वजह से होता है, चार्जिंग ऑफ बॉडी किसके वजह से होता है, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर सवाल और 52 53 को आप लोग देखिए ध्यान से। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला जो है होता है MLT माइनस क्यूब A इनवर्स, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। 1 स्टैट कूलम इक्वल टू
1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ ऑप्शन डी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट, अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उसके करीब लाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट आइए इधर, किसके तरफ आना है हमको? 54 की तरफ आना है। देयर आर 2 पॉइंट चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम इन एयर एंड सेपरेटेड बाई 30 सेंटीमीटर, द फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा? तो 54 नंबर का क्या सवाल होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए? तो 54 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा 6 mn, मतलब 6 मीटर न्यूटन। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा। अब 55 नंबर सवाल को देखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गिवन k² GM1 एंड GMP वेयर सिंबल इज यूज इन गिवन बाई ऐसे। तो 55 का उत्तर आपका क्या होगा? 55 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब नेग्लिजिबल होगा, कोई मतलब ही नहीं है उसके होने ना होने का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 का देखिए, कोलंबियन फोर्स इज, क्या होता है कोलंबियन फोर्स? क्या होता है कोलंबियन फोर्स? जो होता है वो सेंट्रल भी होता है और इलेक्ट्रिक भी होता है, तो बोथ होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। कोलंबियन फोर्स जो होता है दोनों होता है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं ध्यान से। 57 नंबर सवाल को देखिए। 57 नंबर सवाल कहता है कि चार्ज ऑफ 2.00 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन न्यूटन पर कूलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज इज, क्या होगा? क्या होगा? 57 का उत्तर क्या होगा? 57 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा 10 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, फोर्स की बात करता न्यूटन होता, कहता यूनिट। 58 को देखिए, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो इन, किसमें जीरो नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जीरो नहीं होता है। कब? 58। तो 58 का उत्तर आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 59 के उत्तर पर आइए। द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज, तो 59 का उत्तर क्या होना चाहिए? तो 59 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा सी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी। 60 नंबर का उत्तर देखिए, इफ अ न्यूट्रल बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है तो इट्स मास, उसका मास क्या होगा? उसका मास क्या करेगा? बढ़ेगा घटेगा, या बढ़ेगा घटेगा दोनों होगा, या कुछ नहीं होगा? तो 60 का उत्तर क्या होना? तो 60 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वो बढ़ेगा। न्यूट्रल बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उसका मास क्या होगा? तो मास उसका बढ़ेगा, उसका मास क्या करेगा? बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी। तो 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब अगले सवाल पर आते हैं। 61, 62, 63, 64, इसको ध्यान से देखते हैं। 61, 62, 63, 64 को कहता है कि इफ अ न्यूट्रल बॉडी इज गिवन, इफ अ न्यूट्रल बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास, उसका मास क्या होगा? तो उसका मास जो है वो कुछ ऐसा होगा। मास क्या हो जाएगा? वो ध्यान से देखिए। तो अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका मास क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज उसका मास होगा 61 का देख लेते हैं, तो उसका मास जो है घटेगा। नेगेटिव चार्ज है तो बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो मास जो है वो घटेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 का देखिए, द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज क्या होगा? तो 62 का क्या होना चाहिए? तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जीरो, सी जीरो। 63 देखिए, एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाती है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। ठीक है, तो 63 का आंसर होगा, 63 का जो आंसर होगा वो होगा आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जाके, जब इन्फिनिटी पर जाती है तो वो क्या हो जाती है? जीरो, तो ऑप्शन सी। ठीक है, और लास्ट वाला जो है उसको देख लेते हैं एक बार। इफ एन लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट फ्रॉम अ चार्ज क्यू देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम विल बी, क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होगा? ऑप्शन ए, क्यू बाई एन। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, किसी वैक्यूम के लिए क्यू बाई ए, मतलब चार्ज पर फोर्स के इंटेंसिटी से। ठीक है, चार्ज पर फोर्स। अब आते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं सवालों को। 65 नंबर सवाल आपके सामने है, ताज़ा तरीन सवाल है, ध्यान से देखिए। एट एनी पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है वहाँ पर, बढ़ेगा, इंडिफिनिट होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, क्या होगा। तो 65 का उत्तर क्या होना चाहिए, जीरो। वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। द 66 में देखा 66 नंबर सवाल को, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, गिवन डाइपोल, वो क्या होगा। 66 को ध्यान से देखिएगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, -8 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन सी। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ऑप्शन है पोलैरिटी ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, फील्ड ऑफ चार्ज। तो 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पोलैरिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। 68 का देखिए, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, अगर दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाए, घिसा जाए, तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज बॉडी पे राइज होगा। तो 68 का आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड, मान लीजिए एक पर निगेटिव चार्ज होगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो एक दूसरे पे क्रिएट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं सवालों को। 69 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से, 70, 69 और 71 को। अ मेथड फॉर चार्जिंग कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स, कैसे हो सकता है, तो इंडक्शन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका ज़्यादा, या इलेक्ट्रो, ठीक है। तो 69 का आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो 69 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना समीप लाए किसी को भी प्रभावित कर देना, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन भी उसी का हिस्सा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात हम कर रहे हैं। 70 नंबर को देखिएगा, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ 2 ऊल, मतलब 2 ऊन इज फाउंड, क्या है कि निगेटिव चार्ज आ जाता है 6 × 10⁻⁷ कूलम का। अगर पॉलीथीन को अगर घिसा जाए, घर्षण किया जाए, रगड़ा जाए, किसी को रब किया जाए किसी ऊल के साथ, तो क्या होगा, इतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा 6 × 10⁻⁷ कूलम के समान। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू पॉलीथीन फ्रॉम ऊल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पॉलीथीन से ऊल में कितना ट्रांसफर हुआ उसको देखना है। तो 70 में होता है, 70 का उत्तर होना चाहिए आपका ए, मतलब 3.75 × 10⁻12 होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, एक हेमिस्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली, यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली हेमिस्फीयर है। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायामीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इज डायरेक्टेड, मतलब सेंटर से दूर उसका जो डायामीटर है वो अवे है। तो क्या होगा उसका उत्तर, 71 का उत्तर क्या होगा, तो आपका 71 का जो उत्तर है वो हो जाएगा पैरेलल टू द डायामीटर, पैरेलल टू द डायामीटर, डायामीटर के पैरेलल हो जाएगा, ऑप्शन बी। 72 नंबर ध्यान से देखिएगा, 2 पोल चार्ज ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहा है विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के फोर्स से। इफ इच इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम, द न्यू फोर्स इज, नया फोर्स क्या होगा। तो 72 का उत्तर आपका होना चाहिए बी, 5 न्यूटन। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। तो उत्तर हो जाएगा बी, 5 न्यूटन। 73 नंबर सवाल को फटाफट देखिए। 73 नंबर सवाल क्या कहता है कि 3 चार्ज Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई वर्टेक्स है और उसको क्या कर दिया है कि प्लेस कर दिया है, Q को और -Q को अगर कोई प्लेस कर दिया है तो क्या होगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, इसका साइड L है, कोई साइड क्या है इसका L है सब तरफ। अब द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज पर जो वेक्टर सम है वो क्या होगा। तो 73 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा 0, कुछ नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। 73 नंबर सवाल हो, 73 नंबर सवाल कहता है कि 3 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल, सेम है। तो इसमें क्या है कंडीशन कि फोर्स ऑन चार्ज Q, कैपिटल Q प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब केंद्र में क्या होगा। तो 74 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा केंद्र में भी 0, जो बाहर होगा इनसाइड होगा वही आउटसाइड होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, तो वहाँ भी 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 0। 75 नंबर सवाल को देखिए कि इफ़ द चार्ज ऑन अ बॉडी इज डबल्ड, अगर कोई बॉडी का चार्ज डबल हो जाता है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बनेगा। तो ऑप्शन है थ्राइस अनचेन डबल हाफ। तो 75 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा डबल। तो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन सी डबल।
76 नंबर देखिए, अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट ऑन अ चार्ज ऑफ 1.5 × 10⁻⁴ कूलम, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, क्या होगा? तो 76 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1500 न्यूटन पर कूलम, तो ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए 77 नंबर सवाल के तरफ। 77, 78 और 69। 77 नंबर 77 नंबर सवाल कहता है, ये एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का है। ठीक है, ये आप लोग कभी बुक में एनसीईआरटी के बुक में दिखा होगा। तो इसका उत्तर जो है 77 का जो उत्तर है वो होगा डी, 1.04 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। 78, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो 78 नंबर सवाल जो है डी, ऑल ऑफ दिस, सारे चीज़ के बारे में करता है। नेचर ऑफ चार्ज के बारे में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बारे में, मतलब सारे के बारे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 नंबर को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, किसके द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल नेगेटिव चार्ज को? ठीक है, तो इस फिगर लाइन को देखिए 79 को और बताइए। तो 79 जो है उसका हो जाएगा आपका उत्तर जो है 79 का होता है ए, इनवार्ड द चार्ज, मतलब इस तरफ, अंदर की तरफ, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आउटवार्ड नहीं, इनवार्ड हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज को अंदर की तरफ। 80 नंबर को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। 80 का आंसर क्या होना चाहिए? तो क्या है कि सीधा सा बात है कि लाइन जो है क्लोज लूप नहीं बनाएगा, सही बात है। और इसमें तो कौन सा नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट? तो इलेक्ट्रिक लाइन नेवर क्रॉस इच अदर, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ये भी बात सही है। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर जो है पहला वाला ही होगा। ठीक है, पता नहीं होता। 81 का देखिए, तो 81 में आपको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू। डाइपोल मोमेंट के बाद 81 का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, तो डाइपोल मोमेंट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि गलत बात है। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमको, छोटा छोटा चीज़ है, छूटना नहीं चाहिए। कंसीडर अ रीजन नियर द ओरिजिन, 82 को देखते हैं, इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेज बट द टोटल चार्ज इज जीरो। टोटल चार्ज क्या है? जीरो है। एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन, क्या होगा? 82 का आंसर है। 82 का आंसर देखिए, तो 82 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ए, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग अ क्लोज पाथ, ठीक है, अवे फ्रॉम द रीजन विल नॉट बी जीरो। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। अब आइए 83 नंबर सवाल पर, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन अ फ्री स्पेस, ओपन स्पेस यानी कि फ्री स्पेस में है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड अवे बिटवीन द टू लाइन चार्ज इन न्यूटन पर कूलम इज, क्या होगा? 83 का आंसर क्या होगा आपका? ए। तो ए का उत्तर हो जाएगा आपका लैम्डा पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। 84, अ चार्ज क्यू लाइड एट द सेंटर ऑफ अ hollow conducting sphere, net charge on the conductor is zero, the charge on the inner surface of the sphere will be, क्या होगा? 84 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू। 85, a charge q lies at the center of a hollow conducting sphere, the net charge on the conductor is zero, the charge on the center surface of the sphere will be 85। 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? 85 का बी। तो हमारा क्या हो जाएगा? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मतलब क्यू होगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, जैसा है वैसा ही। तो ऑप्शन हमारा बी। 86 का देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उस पर क्या होगा?
तो 86 का उत्तर जो है आपका होना क्या चाहिए, थोड़ा जोर लगाइए दिमाग का, आ जाएगा दिमाग में। तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज जीरो हो जाएगा, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ठीक है, ऑप्शन जीरो ए। फिर आ जाइए, स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी। तो 87 का आपका क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं हम। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 88 का देखिए, ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वायर, जो वायर के द्वारा कनेक्ट है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ टू स्फीयर क्या होगा, 88 का आंसर क्या होगा, तो 88 का आंसर हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी बाई ए सी, ठीक है। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज क्या होगा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 89 का आंसर क्या होना चाहिए, तो 80 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत इजी सवाल है, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो अगला सवाल कहता है, 90 नंबर है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज इन एयर, परमिटिविटी का क्या होगा, एयर में क्या होगा वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगा इसका 1, एयर में वैल्यू होता है 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 91 पर आइए, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक्ट कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्यू ई, ए। 92 का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, चारों रिलेशन आपको दिख रहा है। 92 का भी आंसर आपका ए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ बाई क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन क्यू बराबर एन है। 93 का आंसर क्या होगा आपका, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4.2, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं 94 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 94 नंबर का उत्तर होना चाहिए बी, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 95 का देखिएगा, 95 नंबर क्वेश्चन का 95 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर किसका होता है, तो 95 का उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 96 को देखिए ध्यान से, यूनिट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमिटिविटी 96 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि फराड पर मीटर एफ। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी 97 का, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट आगे देखते हैं 98, इसको 98 नंबर सवाल को देखिए। विच इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका कूलम मीटर, कूलम मीटर, पर मीटर नहीं, कूलम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 99 का, तो 99 का आंसर आपका हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा कूलम पर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम होगा, 99 का क्या होगा, 99 का आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर को सवाल को देखिए कि विच इज आर स्केलर क्वांटिटीज, कौन होगा, 100 नंबर का देखिए, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल या सारा का सारा, ऑल द अबव। तो 100 का आंसर होना चाहिए आपका सारा का सारा होगा स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी, कैपेसिटेंस भी और पोटेंशियल भी। 101 नंबर सवाल को देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। तो 101 नंबर सवाल को देखिए, तो 101 नंबर सवाल कहता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा आपका 101 का
ई बराबर एफ बाई क्यू, ई, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं इसको ध्यान से। 102 नंबर देखिए, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, किसी भी चार्ज का सरफेस डेंसिटी क्या होगा। तो 102 नंबर का सवाल है। 102 नंबर सवाल को देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, क्यू बाई एल, क्योंकि सरफेस का बात कर रहे हैं तो सरफेस का क्या होता है, लेंथ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर सवाल देखिए, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ इज। तो 103 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं 104 नंबर सवाल को। तो 104 नंबर सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का क्या फर्क होता है। 104 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका डी इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 105 को देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज इन द ऑर्डर ऑफ। 105 नंबर का क्या उत्तर होना चाहिए, ए, 10 का पावर 42, 10 का पावर 42, तो ऑप्शन ए। 106 नंबर, अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू विल बी इक्वल। 106 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका बी, -q/4। ठीक है, 2 का डबल हो जाएगा वहाँ पे। 107 नंबर को देखिएगा, 107 नंबर कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। द डाइपोल जो है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो 107 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 107 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 0, कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 108 देखिएगा, तो 108 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में से कौन सा चीज़ है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो 108 का उत्तर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 109 नंबर सवाल देखिए, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज, क्या होता है, कौन सा नियम है जो फोर्स को एक्ट करवाता है किसके बीच में, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। तो 109 नंबर का आंसर हो जाएगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। आइए 110 नंबर सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो 110 का उत्तर हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। वापस आइए सवाल की तरफ, 111 नंबर सवाल पर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इन एयर, तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 111 का हो जाएगा बी, एप्सिलॉन नॉट पर इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर बी। 112 देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, पर यूनिट चार्ज के जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो 112 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्ट करता है। 113 का देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या इंडिकेट करता है। 113 नंबर, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 114 नंबर देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में बताता है, फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, नेचर ऑफ चार्ज को। तो मेरे हिसाब से 114 का सारा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। टॉपिक 2 से आइए, गॉस थ्योरम एंड इसका एप्लीकेशन, तो थोड़ा बहुत सवाल है उसको देख लेना। जैसे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल को देखिए ध्यान से, यहाँ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, चार्ज कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, चार्ज कंडक्टर इज क्या होना चाहिए, 2 का ऑप्शन
2 का ऑप्शन सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड नंबर देखिए 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल इच मेड अप ऑफ चार्जेज प्लस माइनस क्यू सेपरेटेड बाई लेंथ एल आर लोकेटेड इन अ क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस क्या होगा। तो इसका कैलकुलेट करके देखिएगा तो इसका उत्तर आएगा आपका 0 आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका डी 0, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी 0। अब फटाफट अगले सवाल पे आइए। चौथा नंबर सवाल है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। चौथा नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका डी इज द सेम फॉर ऑल फिगर, सारे फिगर के लिए जो फ्लक्स है वो क्या होगा सरफेस पर सेम होगा। पाँचवें नंबर सवाल पर आइए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज क्या होगा, क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा 1/एप्सिलॉन पर टाइम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। छठा नंबर सवाल देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर अ प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज इज क्या होगा छठा का, तो उत्तर हो जाएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन नंबर बी। सातवां का देखिए द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर अ चार्ज कंडक्टर इज, तो सातवां का उत्तर क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आठवां सवाल देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर इज क्या हो जाएगा आठवां का उत्तर, आठवां का उत्तर हो जाएगा आपका बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मतलब रेडियस आर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे थोड़ा सा एक सवाल और देखते हैं। 9 नंबर सवाल है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम इज, तो माइक्रोकूलम में है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो 9 का उत्तर हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या, उत्तर हो जाएगा आपका 9 का ए, तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए 10वां द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फीयर कंडक्टर इज, तो 10वां का उत्तर आपका हो जाएगा सी, मतलब हॉलो स्फीयर के इनसाइड जब भी चार्ज होगा वो क्या होगा 0 होगा हॉलो स्फीयर में। ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप है तो वहाँ कुछ नहीं होता। 11 का देखिए अ सरफेस इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस जो होगा 11 है। 11 नंबर का उत्तर क्या होना चाहिए ध्यान से देखियो, तो 11 नंबर का उत्तर होना चाहिए यहाँ भी 0 ही होगा। अगर इनक्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल इनक्लोज सरफेस के अंदर होगा, बंद सरफेस के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 12 नंबर सवाल को देखते हैं ध्यान से, ताज़ा तरीन सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इसको ध्यान से देखिए। 5 को चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5 फिक्स है, अपना अपना पोजीशन लिए हुए फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है, गॉसियन सरफेस है। अब गॉस लॉ के हिसाब से क्या है जो डेरिवेटिव है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से जो है इसका स्टेटमेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा जो कभी ना किसी ने देखा होगा, तो इसका स्टेटमेंट होगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है, तो कैसा होगा 12 का आंसर होना चाहिए हमारा बी ई ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एबव इक्वेशन विल बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेज वाइल Q ऑन द RHS विच विल हैव अ कंट्रीब्यूशन Q2 एंड Q4 ओनली, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 12 का क्या बी हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। अगले लास्ट सवाल पे आइए 14 नंबर इफ अ प्लस Q चार्ज इज अ प्लेस इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी, पूरे सरफेस के बाहर जो फ्लक्स आ रहा होगा वो क्या होगा, तो 14 का उत्तर हो जाएगा आपका बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर बी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत कुछ सटीक आंसर मिला है, सारा आंसर जो है करेक्ट है।
सॉल्व है। समय के अभाव की वजह से हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए खेद है। आगे भविष्य में आपको इसको विस्तारपूर्वक और बताएंगे। एग्जाम नज़दीक है तो फिलहाल आप आंसर को मैच कीजिए, देखिए कि आप बनाते हैं तो कितना सही और कितना गलत आपसे हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने पढ़ाई को प्रैक्टिस। और आगे जितना भी वीडियो है आपको इस चैनल पर मिलता जाएगा। और अपना ख्याल रखिए और बी पॉजिटिव, एग्जाम को एकदम सोच समझ कर दीजिए, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार को साझा कीजिए और ध्यान से अपडेट रहिए। जल्द से जल्द सारा चीज़ मिलता रहेगा। धन्यवाद सैम बबुआ चैनल में जुड़ने के लिए।